बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अरुण स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भिन्न, जिसमें पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.1। तो देखिए, आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है भिन्न का। दी हुई भिन्न के अनुसार भागों को छायांकित कीजिए। देखिए, आपका भिन्न दिया हुआ है। क्या दिया है? भिन्न दिया है। अब आपको इनमें कलर भरना है। क्या भरना है? कलर भरना है। किसके थ्रू? हमको भिन्न के थ्रू क्या करना है? इस आकृति में कलर करना है। कितने भागों में कलर होगा, कितने भागों में कलर नहीं होगा। तो देखिए, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। पहला देखिए 1/6, 1/6 क्या दिया है? 1/6। अब देखिए 6 भाग हैं इसके, 1 2 3 4 5 6, 6 भाग हैं टोटल, 6 भाग हैं टोटल। तो देखिए टोटल कितने भाग हैं? 6 भाग हैं टोटल। अब देखिए एक भाग है 1/6, तो इसका एक भाग क्या है? कलर से भरा हुआ है। कितना भाग कलर से भरा है? एक भाग कलर से भरा है। तो क्या आ जाएगा? एक भाग हमारा कलर से भर जाएगा। ये क्या होगा? एक भाग कलर से भरा हुआ है। अगला देखिए 1/4, टोटल कितने भाग हैं? 4 हैं। 1 2 3 4, 4 है ना? 4 भाग हैं। देखिए एक भाग इसका क्या है? कलर से भरा है। एक भाग क्या है? कलर से भरा है। तो एक भाग कोई भी इसको कलर से कर दीजिए, कोई भी भाग इसको कलर से कर दीजिए। अब देखिए दूसरा तीसरा नंबर, तीसरा देखिए 1/3। देखिए 3 पार्ट में है, 3 पार्ट में है। अब 3 में देखिए एक भाग क्या है? कलर से है। एक भाग में क्या है? कलर है। एक डिब्बे में, तो एक डिब्बे में कलर कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? 1/3। अब देखिए पीछे पीछे वाले क्वेश्चन में आप क्या देखे? पिछले क्वेश्चन में आप यही देखे ना कि ये हमारी आकृति दी थी और इसमें हमारा कलर था। क्या था? कलर था। और हमको कल देखना था कितने भागों में कलर है और टोटल कितने भाग हैं। तो यही देख रहे थे ना, टोटल हमारे 4 भाग और 1/4। तो यही भिन्न आ रही थी ना आपकी। तो वही क्वेश्चन है आपका, सेम वही क्वेश्चन है। सिर्फ इसमें क्या करना है? इसमें आपको स्वयं कलर भरना है। भिन्न आपकी दे दी गई है। तो देखिए भिन्न आपकी दे दी गई है। तो देखिए 3/4, 3/4, 4 भाग है इसके टोटल। देखिए 3 भाग में इसके कलर है। क्या है? 3 भाग में कलर है। 3 भाग में कलर भर लीजिए तो आ जाएगा 3/4। अब देखिए 4/9, 4/9, टोटल कितने भाग हैं? 9। और कितने में कलर है? 4 में। 4 में आप किसी में भी कर लीजिए, 4 खाने में आप कलर भर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 4/9। ये हमारा क्वेश्चन आ जाए, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में यदि कोई गलती है तो पहचानिए। देखिए आपकी दी दी गई है, चित्र दिए गए हैं, भिन्न दिए गए हैं। अब बोला है कि इसमें कोई गलती है तो पहचानिए। आपको इसमें गलती निकालनी है। देखिए 1/2, पहला देखिए 1/2 बोला है। 1/2 का मतलब क्या होता है? जैसे आपका ये खाना, ये आपका गोला है, ये आप क्या है? ये आपकी बॉल है। अब बॉल को आपको 2 भागों में बांटना है। तो 2 भागों में बांटेंगे जब, तो बराबर बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? दोनों को बराबर बराबर में। लेकिन अगर आप इसको छोटा कर दें, इसको बड़ा कर दें, तो बोल दे कि बराबर बराबर बट गया, तो क्या बट गया? ये बराबर बराबर नहीं बटा ना। तो इसमें यही देखना है क्या कमी है। देखिए इसको 2 भाग हैं इसके किए गए हैं, 1/2 भाग में किया गया है इसको। लेकिन देखिए एक भाग कितना छोटा किया गया है, एक भाग कितना बड़ा किया गया है। तो सबसे बड़ी गलती क्या हुई इसमें कि ये आकृति सही नहीं है। दूसरा देखिए 1/4, 1/4 इसके 4 हिस्से किए गए, 2 हिस्से छोटे कर दिए गए और 2 हिस्से बड़े कर दिए गए। तो इसकी कोई भी आकृति, देखिए ये वाली, देखिए लास्ट वाली 3/4, 3/4 कितनी है? 4 आकृति बनाई गई है 3/4 में। लेकिन ये आकृति देखिए कितनी छोटी है, ये कितनी बड़ी है, ये फिर देखिए कितनी बड़ी हो गई, ये कितनी छोटी हो गई। तो क्या होगा? ये क्या बराबर हैं? नहीं बराबर। तो इसमें क्या गलती हमारी निकली कि इसमें कोई भी आकृति बराबर नहीं है, आकृति बराबर नहीं है। क्या आंसर होगा? आकृति बराबर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है? क्या बोला है? 8 घंटे, 8 घंटे एक दिन
अब देखिए एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24। क्या बोला, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24। तो आप ये बताइए आपके टोटल कितने घंटे हो गए 24, और 24 24 कितने घंटे 24, और 24 का 8, 8 घंटे से क्या हो जाएगा 8/24, ये भिन्न हो जाएगी आपकी 8/24, ये भी आंसर आपका सही हो जाएगा। लेकिन अब इसको सरल करना है तो देखिए 8 के पहाड़ा में 24 आता है कि नहीं आता, 8 त्रिक 24 क्या होता है 8 तिक्कम 8, 8 त्रिक 24 तो क्या हो जाएगा 1/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर 8/24 भी सही है, लेकिन इसको सरल भिन्न कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/3। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन 40 मिनट 1 घंटे की कौन सी भिन्न है। क्या बोला 40 मिनट, 40 मिनट दे दिया, 1 घंटे की कौन सी भिन्न है। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। टोटल आपके कितने मिनट हो गए, टोटल आपके 60 हो गए, और कितना है 40 मिनट, आपके 40 मिनट दिया है। तो बताइए 0 से 0 काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो क्या आ जाएगा 2/3। आपका आंसर आ जाएगा 2/3। तो क्या आंसर आएगा 2/3। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है आर्या, अभिमन्यु और विवेक 3 लोग हैं। क्या है 3 दोस्त हैं, मान लीजिए 1 2 3, 3 ये दोस्त हैं, एक साथ बांटकर खाना खाते हैं। क्या खाते हैं, खाना खाते बांटकर। आर्य 2 सैंडविच लेकर आया। क्या है, मान लीजिए आर्य है तो ये क्या लेकर आया 2 सैंडविच, 1 2, ये क्या लाया 2 सैंडविच लाया। अब देखिए 2 सैंडविच लाता है, एक सब्जी वाला और एक दूसरा जैम वाला। दूसरा क्या लाता है जैम वाला। अन्य 2 लड़के, अन्य जो 2 लड़के हैं, ये 2 लड़के वो अपना खाना लाना भूल गए हैं। क्या हो गए हैं, भूल गए। आर्य अपने सैंडविचों को उन दोनों के साथ बांटकर खाने को तैयार हो जाता है। उन दोनों के साथ क्या है, आर्य बांटकर खाने को तैयार हो जाता है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक सैंडविच में से बराबर भाग मिले। क्या मिले, बराबर भाग मिले। अगर आप एक सैंडविच लेंगे, एक सैंडविच में 3 लोग खाने वाले हैं, तो आप इसका क्या करेंगे, इसके 3 पार्ट करेंगे। क्या करेंगे, 3 पार्ट करेंगे, एक एक आपको सबको तीनों को आधा आधा बांटा जाएगा। क्या बांटा जाएगा, 3 भागों में बांटा जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन क्या बोला है, आर्य अपनी सैंडविचों को किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर बराबर भाग मिले। तो आर्य किस प्रकार बांटे कि तीनों को, सैंडविचों को किस प्रकार बांटे कि तीनों को बराबर बराबर भाग मिले। तो 1/3 भाग में बांटे। क्या बांटे, 1/3 भाग में, 1/3 भाग में बांटेगा तो क्या होगा 1/3 लोग हैं, एक सैंडविच है, टोटल कितने लोग हैं 3, और एक सैंडविच है तो एक सैंडविच को 3 भाग में बांट देगा तो क्या आ जाएगा, सबको बराबर बराबर आ जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, प्रत्येक लड़के को एक सैंडविच का कौन सा भाग मिलेगा। प्रत्येक लड़के को एक सैंडविच का कौन सा भाग मिलेगा। तो देखिए एक लड़के को, प्रत्येक लड़के को, प्रत्येक लड़के को 1/3 भाग मिलेगा। किसी भी लड़के को देंगे कि 3 में से कोई भी खाएगा तो उसका 1 भाग खाएगा ना। कितना भाग खाएगा, 1 भाग खाएगा। तो उसका 1 भाग खाएगा तो 1/3 हो जाएगा। क्या होगा, 1/3 भाग मिलेगा। तो क्या होगा 1/3 आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, आर्य अपनी सैंडविचों किस प्रकार बांटे। देखिए किस प्रकार बांटेगा, प्रत्येक को, प्रत्येक को 3 भागों में बांटेगा। क्या करेगा, प्रत्येक को, लिख लीजिएगा, इसमें आएगी डिफिनीशन, लिखने को आएगा प्रत्येक सैंडविच को, प्रत्येक सैंडविच को 3 भागों बराबर 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 3 भागों में बांटे। कितने, 3 भागों में बांटेगा। कितने भागों में, 3 भागों में बांटेगा। कितने भागों में, 3 भागों में बांटेगा प्रत्येक सैंडविच को। अगला क्वेश्चन देखिए,
कंचन ड्रेसों को रंगती है, क्या करती है, रंगती है। उसे 30 ड्रेस रंगनी थी, कितनी, 30, टोटल कितनी है, 30। देखिए उसने अब तक 20 ड्रेस रंग ली, कितनी रंग ली, 20। ये आपका क्वेश्चन आएगा। या उसने ड्रेसों को कितनी भिन्न रंग ली, ड्रेसों की कितनी भिन्न रंग ली, तो आपके 20/30 आ जाएगा। अब इसको सरल कर लीजिए, सरल भिन्न बनाना है तो 0 से 0 काट दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 2/3। आपकी सरल भिन्न क्या आ जाएगी, 2/3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 से 12 तक की प्राकृतिक संख्या लिखिए, अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न है। क्या लिखना है, 2 से 12 तक की प्राकृतिक संख्या। अब आपको मालूम होगा, पिछली क्लासों में आपको बताया हूं कि प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं। आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या हमारी एक से लेकर अनंत तक जाने वाली, एक से लेकर अनंत तक जाने वाली सभी धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो देखिए 1 से 12 तक बोला, तो 1 से 12 तक लिख लीजिए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये क्या हो गई, ये हमारी प्राकृतिक संख्या हो गई। अब आपको क्या बोला, अभाज्य संख्याएं, 12 तक की प्राकृतिक संख्या में अभाज्य संख्या छांटनी है। क्या करना है, अभाज्य संख्या। और आपको अभाज्य संख्या भी बताया हूं कि कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्या जिनका स्वयं का पहाड़ा होता है, किसी अन्य संख्या का पहाड़ा नहीं जाता। जैसे आप दो को देखिए, 2 स्वयं के पहाड़े में आता है, किसी अन्य के पहाड़े में नहीं आएगा। आपका 3 है, 3 आपके स्वयं के पहाड़े में आएगा, 5 आपके स्वयं के पहाड़े में आएगा। ये हमारी क्या है, ये हमारी अभाज्य संख्या है। ऐसी संख्या, जो संख्याएं स्वयं से कट जाए, किसी अन्य संख्या से न कटे, वो क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या। तो देखिए अभाज्य संख्या, देखिए आपकी 1 से 12 तक में अभाज्य संख्या है 2 3 5 7 11, ये आपकी क्या है, अभाज्य संख्या है। अब देखिए क्या बोला क्वेश्चन, इनकी कौन सी भिन्न है। देखिए टोटल संख्याएं आपकी कितनी है, टोटल आपकी संख्या कितनी है, 12। अब 12 में कितनी अभाज्य हैं, 5। तो क्या आ जाएगा भिन्न आपकी, 5/12। कितनी आएगी, 5/12 आपकी भिन्न आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 5/12। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, 102 से 113 तक की प्राकृतिक संख्या लिखिए। क्या लिखिए, प्राकृतिक संख्या। अभी मैं आपको बताया प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से लेकर अनंत तक जाने वाली सभी धनात्मक संख्या क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या होती हैं। अभाज्य संख्या इनकी कौन सी भिन्न है। देखिए 102 से लेकर 13 तक के बीच की, 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 तक की लिखना है। क्या होगा, 113। अब देखिए इनकी टोटल देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी है टोटल, 12 संख्याएं हैं टोटल, कितनी है, 12। अब देखिए इसमें अभाज्य संख्या, देखिए इसमें अभाज्य देखिए 103 है, एक अभाज्य संख्या 103 हो गई। क्या हो गई, 103 105 हो गई। अब 107 हो गई आपकी, 111। कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 4 अभाज्य संख्याएं। क्या हो जाएगा, 4/12। क्या आ जाएगा, 4/12 आ जाएगा। अब देखिए, अब 4/12 को देखिए, 4 तिहाई 12, क्या आ जाएगा, 4 तिहाई 12। तो 4 एकम 4 3 12, 4 तिहाई 12। तो क्या आ जाएगा, 1/3। आंसर क्या आ जाएगा, 1/3। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इन वृत्तों की कौन सी भिन्नों में क्रॉस का चिन्ह लगा है। क्या लगा है, ये क्रॉस का चिन्ह है, ये एक्स नहीं मान लीजिएगा, ये क्रॉस का चिन्ह है गुणे का। तो इसमें क्या दिया है, इन वृत्त, ये वृत्त दिए हैं, इनमें देखना है किनमें किनमें क्रॉस का चिन्ह है। तो देखिए
आपकी टोटल कितने वृत्त हैं? 8 वृत्त हैं। टोटल कितने हैं? 8। टोटल कितने वृत्त हैं? 8 वृत्त हैं। अब देखिए कितने में वो लगा है आपके क्रॉस का चिन्ह? आपके क्रॉस का चिन्ह 4 में लगा है। कितने में? 4 में। तो क्या आ जाएगा? 4/8। 4/8 आ जाएगा। 4 दूनी 8, तो क्या आ जाएगा? 1/2। क्या भिन्न हो जाएगी इसकी? 1/2। आंसर क्या आ जाएगा? 1/2। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिस्टिन अपने जन्मदिन पर एक सीडी प्लेयर प्राप्त करती है। वह तब से सीडी इकट्ठी करना प्रारंभ कर देती है। वह 3 सीडी क्या की? 3 सीडी खरीदती है। क्या खरीदती है? 3 सीडी। अब 5 सीडी उपहार के रूप में प्राप्त करती है। क्या करती है? उपहार में प्राप्त होती है। तो उसको कितनी हो गई? टोटल कितनी हो गई? 5 3 8। टोटल कितनी हो गई है उसके पास सीडी? 8 सीडी हो गई। उसके द्वारा खरीदी गई सीडी की संख्या कुल सीडी की संख्या से कौन सी भिन्न है? कुल सीडी से कौन सी भिन्न है? देखे खरीदी कितनी भिन्न थी? देखे टोटल सीडी कितनी है? 8। टोटल सीडी क्या हो गई? 8। 8 सीडी हो गई। अब देखे खरीदी से बोला है। किससे बोला है? खरीदी से। खरीदी कितनी थी? 3 सीडी खरीदी थी। कितनी? 3 खरीदी थी। तो क्या आ जाएगी इसकी भिन्न? 3/8। आंसर क्या आ जाएगा? 3/8। इसकी भिन्न क्या बनेगी? 3/8। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 7.1 समाप्त हो गई। तो मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।